बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। आज कुछ एक जनरल टाइप है कि हम कोई मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे। जनरल मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ जाती है AIJ। एक और बात, यहाँ पे I और J है और यहाँ पे होता है ऑर्डर M क्रॉस N। दोबारा एक दफ़ा देख लें, M से क्या मुराद है? नंबर ऑफ रोज। और N से क्या मुराद है? नंबर ऑफ कॉलम्स। M नंबर ऑफ रोज, N नंबर ऑफ कॉलम्स। और यहाँ पे एक और चीज़ आ गई है I और J। I से मुराद होता है रो और J से मुराद है कॉलम। I सिर्फ रो को डिनोट करता है, J सिर्फ कॉलम को डिनोट करता है। सिर्फ डिनोट ही नहीं, मतलब उनकी पोजीशन को। A कोई एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर, I और J उसकी पोजीशन का बताएंगे कि वो किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है। मिसाल के तौर पे, ये तो मैंने एक जनरल चीज़ लिख दी, मैं ज़रा इजी से टफ की तरफ जाऊंगा। सबसे पहली चीज़ देख लें, A इज़ इक्वल टू AIJ 2 क्रॉस 2। अच्छा, I और J इन दोनों को हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट या इंडेक्सेस भी कहते हैं। ये I और J जो दोनों इकट्ठे हैं, इनको हम इंडेक्सेस बोलते हैं। मतलब है किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को बताता है। A11। अब देखें यहाँ पे ज़रा, उसने कहा था आपने मैट्रिक्स बनानी है जनरल AIJ की फॉर्म में, 2 कतारें हों और 2 कॉलम हों। A11 पहली कतार पहला कॉलम इस एलिमेंट की पोजीशन का बता रहा है। आप देख लें, ये पहली कतार है और ये पहला कॉलम है। पहली कतार दूसरा कॉलम A1 2। आगे हम 2 से आगे नहीं जा सकते, उसने कहा था बस 2 कॉलम, ये 2 हो गए। फिर ये दूसरी कतार है, आप देखें पहला कॉलम है, दूसरी कतार है, दूसरा कॉलम है। दोबारा देख लो, AIJ 2 क्रॉस 2। हमने मैट्रिक्स बनानी है AIJ, जनरल मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर क्या हो 2 क्रॉस 2। A11 पहला 1 बता रहा है मैं पहली रो का एलिमेंट हूँ, ये बता रहा है पहले कॉलम का एलिमेंट हूँ। ये देखें, वही रो फर्स्ट है लेकिन कॉलम सेकंड रो है। देखें यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, क्योंकि ये सेकंड रो है। कॉलम फर्स्ट है तो यहाँ पे 1, सेकंड कॉलम है तो यहाँ पे 2। ये है हमारे पास जनरल मैट्रिक्स। नंबर 2 पे आ जाएं, मैं लिखता हूँ B इज इक्वल टू BIJ 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स देखते हैं। मतलब 3 रोज होंगी, 2 कॉलम होंगे। I और J रोज और कॉलम को डिनोट कराएंगे। B11 पहली रो पहला कॉलम, B12 बस यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि दूसरा कॉलम उसने कहा था कॉलम 2 हूँ। इसको क्लोज कर दें। फिर B21 दूसरी कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम। फिर B तीसरी कतार पहला कॉलम, तीसरी कतार दूसरा कॉलम। ये देखें 3 2 उसने कहा था, एंड पे वही एलिमेंट है आपका। ये बन गई मैट्रिक्स। क्लियर? ये एक और मिसाल भी देख लें, तीसरी मिसाल मैं फिर A में दे रहा हूँ, AIJ। दोबारा देख लें, I और J दोनों क्या कहलाएंगे?
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई और जे, ये दोनों जो है ना इकट्ठे कहलाते हैं इंडेक्सेस। इंडेक्सेस या सबस्क्रिप्ट भी इनको कहा जाता है, इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट। अब इसी को मैं बना रहा हूँ 2x1। 2x1 कैसे बनाएंगे, मतलब दो कतारें होंगी, एक इसका कॉलम होगा। अब जनरल मैट्रिक्स बनानी है हमने, फिर ये आ जाएगा A11, मतलब पहली कतार पहला कॉलम। A1 नहीं, आगे हम जा ही नहीं सकते क्योंकि उसने कहा एक ही कॉलम हो। फिर A21 दूसरी कतार पहला कॉलम, बस ये मैट्रिक्स बनेगी। ये तीन मिसालें मैंने दी। जनरल मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, आई रो को डिनोट करेगा, जे कॉलम को। इस बात को अपने माइंड में रख लीजिएगा, ये नोट भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैं एक जनरल मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूँ 3x3 की। थ्री क्रॉस थ्री मतलब 3 रोज 3 कॉलम। A11, A12, A13। 1 में इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये देख लें, आई जे, आई रोज को कहते हैं और जे कॉलम को, मतलब पहली रो पहली रो पहली रो। आगे दूसरा एलिमेंट जो है कॉलम को डिनोट करता है। ये देखें, पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। क्लोज कर दें इसको। अब ये कौन सी रो है, सेकंड, कॉलम फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब ये बनाने का एक ख़ास मकसद था। 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बना दी है। आप इसको ज़रा देखिए, मैं ऐसे सर्कल बना रहा हूँ, ऐसे। इसको हम बोलते हैं डायगोनल। ये एक डायगोनल है। ये जो डायगोनल है इसके 3 नाम हैं, 3। नंबर 1, इसको हम मेन डायगोनल बोलते हैं, मेन डायगोनल। इसी का सेकंड नाम है, सेकंड नेम प्रिंसिपल डायगोनल। तीसरा भी इसी का नाम है लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, इसी पहले डायगोनल के 3 नेम हैं। एक और भी डायगोनल हमारे पास बनता है। अच्छा, ये शर्त ये है, ये डायगोनल उस वक्त बनेंगे जब मैट्रिक्स स्क्वायर ऑर्डर में होगी, मतलब जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, अदरवाइज नहीं। अच्छा, इसका जो नेम होता है, एक ही नेम है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल। अब आगे मैं एक डेफिनेशन कराने जा रहा हूँ मेन डायगोनल के हवाले से। उसकी डिस्कशन जो है ना वो मेन डायगोनल पे होगी। मतलब ऐसी कोई भी मैट्रिक्स, ऐसी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे बात स्क्वायर की लाजमी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर देखें हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लेते तो ये डायगोनल बन ही नहीं सकते। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर मेन डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हों, नॉन ज़ीरो, बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, इनके अलावा बाकी सारे ज़ीरो हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। देखें, मैं अब डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन करने जा रहा हूं। उसके लिए 3 कंडीशन हो सकती हैं डायगोनल मैट्रिक्स के लिए।
मैं क्या जोर ली पिया भी। डायगोनल मैट्रिक्स बहुत ही अहम डेफिनेशन है ये डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा पहले ना मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ क्योंकि इसकी 3 एग्जांपल्स होंगी। 3 0 0 0 1 0 0 0 5। ये देखें, ये ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके मेन डायगोनल में सारे एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं, सारे एलिमेंट नॉन ज़ीरो, बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा ये लाजमी नहीं है कि सारे नॉन ज़ीरो हों, इनमें कम अज़ कम कोई एक भी अगर नॉन ज़ीरो है तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। दूसरी मिसाल 0 0 0 0 8 0 0। ये देखें, हमने कहा कम अज़ कम एक नॉन ज़ीरो, यहाँ पे 2 नॉन ज़ीरो हैं, 8 और 6। तीसरी मिसाल सी मैं दे देता हूँ 0 0 0 0 6 0 0 0 0। देखें यहाँ पे कम अज़ कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है मेन डायगोनल का। मेन डायगोनल का कम अज़ कम एक अगर एलिमेंट नॉन ज़ीरो है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन हम ऐसे करेंगे कि सारे एलिमेंट का नहीं बोलना, यहाँ पे हम वो कंडीशन देंगे कि तीनों की पॉसिबिलिटी आ जाए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which elements at least, इसको देखना थोड़ा सा, in which at least one element of main diagonal is non-zero and other elements are zero. A square matrix in which at least one element of main diagonal is non-zero, at least one element मतलब कम अज़ कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो। कम अज़ कम एक मतलब है 2 नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं, 3 नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं, उसके आर्डर के मुताबिक। अगर 4 आर्डर है उसका 4/4 तो 4 नॉन ज़ीरो हो सकते हैं। A square matrix in which at least one element of main diagonal is non-zero and other elements are zero is called diagonal matrix। ये एग्जाम्पल है नीचे जो मैंने पहले लिख दी थी ताकि डेफिनेशन इजी हो जाए याद करने के लिए। ये 3 मिसालें आप दे सकते हैं, 3 में से कोई एक भी दे दें सफिशेंट है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर इसी डायगोनल की टाइप्स ही पढ़ेंगे।